अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद। और आज का खाना में बहुत ही कोई नर्म व नाजुक और लतीफ़ किस्म का हमारी रेसिपी है। वो है रेसिपी रेशमी हांडी। रेशमी हांडी ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल आपको आज बताएंगे, मगर आपको क्या करना है, जाने से पहले यानी कि वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल का आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरी मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आए चल के बनाते हैं रेशमी हांडी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दरूद शरीफ पढ़ के काम शुरू करते हैं। हमारी रेशमी हांडी, यहाँ पे आधी प्याली ऑयल मैंने गरम करने को रख दिया था। यहाँ पे 2 अदद बड़ी प्याज को पीस लिया था। रेशमी हांडी बनाने के लिए हमें प्याज को अब जो है वो थोड़ा सा भुनना होगा। भुनने के लिए मैं यहाँ पे ऑयल में इसकी भुनाई करूंगा और भुनाई करके सुनहरा कलर आने तक इसकी भुनाई करूंगा। फिर बाकी का आगे का प्रोसीजर हम करेंगे ताकि रेशमी हांडी झटपट से बन जाए। इसको भून लेते हैं। तो प्याज की भुनाई हो गई, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। प्याज जब भुन जाती है या कोई मसाला जब भुन जाता है तो एक सड़ सड़ की आवाज़ आती है। ये सड़ सड़ की आवाज़ आपने सुननी है, इसका मतलब है प्याज हो गई आपकी। यहाँ अब तमाम मसाले शामिल कर देंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया 1 टेबल स्पून। यहाँ पे चले जाएंगे खड़े गरम मसाले, जिसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी है। हल्दी ज़रूरत ले लें। यहाँ पे बहुत से लोग यूज़ नहीं करते हैं, मगर मैं पिसा गरम मसाला ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला भी शामिल कर देंगे। यहाँ इसकी साथ साथ भुनाई भी कर रहे हैं ताकि अदरक लहसुन हमने शामिल किया है। यहाँ पे चला जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट। इजी एंड क्विक जो है रेशमी हांडी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी, बल्कि मैं इसमें से ही बचा लूंगा, मुझे एक बार नाइस कलर के लिए बस 1/4 टीस्पून ही हल्दी इसमें चली गई। यहाँ पे चला गया 1 टेबल स्पून भर के पिसा धनिया। यहाँ पे 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, ये भी किसी कलर के लिए ही शामिल कर रहा हूँ। मेन चीज इसकी अब आएगी। यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं 8 से 10 हरी मिर्चों को, जो तेज वाली हरी मिर्चें हैं। इनको मैंने यहाँ पे पीस के रख लिया था। पीसेंगे तो ही काम अच्छा होगा। तो अब मिर्चों में काम जरा सा खराब हो जाता है, नजर आती है। यहाँ इसकी भुनाई, मसाले की देखें अच्छी भुनाई, बेहतरीन भुनाई होने के बाद ही आपने शामिल करना है चिकन। यहाँ पे इसकी भुनाई बेहतरीन होगी, ऑयल बाहर आ गया। यहाँ मेरे पास तकरीबन 600 ग्राम बोनलेस चिकन है, जिनके क्यूब काट लिए थे। रेशमी हांडी की साइज काट लें। यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी मेहनत करके इसको भुनेंगे। तो देखें भुनाई की तकरीबन 3-4 मिनट भुनाई की। रेशमी रेशमी से हमारी चिकन ने कलर चेंज किया। कितना खूबसूरत मंजर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अब क्या करेंगे, क्योंकि चिकन बोनलेस बहुत जल्दी करता है, आगे का प्रोसीजर स्पीड से बढ़ाएंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम दही को फेंट के रख लिया था, ये इसमें चला गया। और फ़ौरन चलाने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पिसा गरम मसाला। वो भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। आई कार्ड चल रहा होगा, हमने आज का खाना में बनाया था। इसको अब पकाएंगे यानी कि चलाएंगे ताकि हमारी दही के लम्स ना बने और इसमें अच्छा सा एक जो है वो जोश आ जाए। जब जोश आ जाएगा तो मैं रेशमी हांडी की चिकन को इसी दही के पानी में पकाऊंगा, यानी कि ढक्कन लगा के दम पे रखूंगा। मगर फिलहाल जो है वो इस स्टेज पे मैं इसको चला रहा हूँ। अच्छा देखें, पकाया, इसको चलाया हाथ से, क्या हुआ, तेल बाहर आ गया। और तेल बाहर आ गया इसका मतलब क्या है कि रेडी टू सिमर, यानी कि इसको दम पे रखने के लिए तैयार है। इतना पानी है कि 10-12 मिनट हम जब इसे इसी दही वाले पानी में पकाएंगे तो ये अच्छी गल जाएगी। यहाँ लगाते हैं इसको ढक्कन और भूल जाएंगे 10 मिनट के लिए। अच्छा 10 मिनट की भाप, यानी कि 10 मिनट का सिमर दम। और ये देखें, ये बेहतरीन सा देखें, ये लुक ही बता रहा है कि किसी रेस्टोरेंट स्टाइल काम हुआ है। इतनी ग्रेवी आपने रेशमी हांडी की रखनी है, चिकन नजर आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि जो ग्रेवी बची है वो ज़रूरी है, यानी कि चिकन जब ऊपर आ जाए। छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको बताता रहता हूँ। यहाँ पे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और ब्लैक पेपर भी कई जगह पे जाता है, कुछ रेस्टोरेंट रेशमी हांडी ब्लैक पेपर, मगर नहीं, क्योंकि रेशमी नाम है तो रेशमी ही रखेंगे। यहाँ पे
कुछ अदरक के जुलियन यहाँ दे दिए हैं और इसको थोड़ा सा मिलाने के बाद आखिरी स्टेज पे मुझे क्या करना है, आखिरी स्टेज पे बहुत ही खूबसूरत काम करना है। अगर गुंजाइश है क्रीम खाने की और मक्खन खाने की, मगर मैं रेशमी हांडी में, क्योंकि मखनी हांडी में हम मक्खन यूज़ करते हैं, रेशमी हांडी में मैंने यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 टेबल स्पून क्रीम यूज़ की है। क्रीम के रेट भी आजकल इतने हो गए हैं कि हर रेसिपी में क्रीम दिखाना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। बस हल्का हल्का काम करें, बालाई पीस लें, घर में जो बालाई निकलती है वो भी क्रीम का काम करेगी। और अगर बालाई भी नहीं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आधा कप दूध डाल दिया करें, वाइटनेस लाने के लिए ये सारा काम किया जाता है। क्रीमी टच देने के लिए तो दूध भी वही काम करेगा। बेहतरीन सी हमारी रेशमी हांडी तैयार हो गई। यकीनन आपको पसंद आएगी, और आपको पसंद आए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम एपिसोड आपको फौरी से मिल जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, मुझे आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत है। मेरा आज का काम हो गया तमाम और हमारा रेडी हो गया रेशमी हांडी, बेहतरीन सी रेशमी हांडी अब आपको प्रेजेंट कर दूँ।